ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कितना आसान सवाल है। मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। 1+2 आयोटा, 1-3 आयोटा। क्या कह रहे हैं इसका? मापांक और कोणांक। तो क्या करते हैं बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं पहले। 1+2 आयोटा, 1-3 आयोटा, और संयुग्मी से गुणा कर लेंगे नीचे वाले के। 1+3 आयोटा, 1+3 आयोटा, है ना। तो ये तो करते हैं ना अपन। चलिए ऊपर का गुणा खोल लो। 1+3 आयोटा +2 आयोटा -6, नीचे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10 हो गया बेटा नीचे। शाबाश। तो ऊपर हो गया -5, 5 आयोटा, नीचे हो गया बेटा 10। कुछ जेड इस तरीके से आ गया। -1/2 +1/2 आयोटा, ऐसे लिख लो। माइनस में प्लस में तो किस में जाएगा बेटा? ये जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। और कोण बेटा इसका वो निकाल लो पहले, ऐसे, है ना। तो ये कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे 1/वर्गमूल 2। तो जेड को लिखेंगे 1/वर्गमूल 2। कोण कितना आएगा बेटा? 3π/4। चेक कर लो, क्योंकि 1/2 बाहर निकाल लिया ना, तो -1 +1 सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। तो मापांक कितना आ गया बेटा? मापांक निकालना था 1/वर्गमूल 2। और कोणांक कितना आ गया बेटा? 3π/4। शाबाश, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। मतलब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, ये तुम्हारा पढ़ा हुआ ये। ओके, कर दिया मैंने लिख लिया था तो कर लिया, नहीं तो बहुत आसान सवाल था। सम्मिश्र संख्या इतने का मापांक और कोणांक। शाबाश। चलिए अगला सवाल देख लेंगे, इसका उत्तर मिला लेंगे। शाबाश, इसका आंसर भी मिला देंगे लगे हाथ, और अगला सवाल भी देख लेंगे। 13, 1/√2 3/4। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आगे बढ़ेंगे। शाबाश, इस लेक्चर में ख़त्म कर देंगे बेटा सारे क्वेश्चन। एक बार देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा करने लायक है, तुम कर लोगे या मैं कर दूं? देखिए ये कह रहा है यदि इतना 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 की संयुग्मी है तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। x माइनस आयोटा y और ब्रैकेट में 3+5i का संयुग्मी कौन है? -6 +24, बेटा माइनस में ही है, 24 आयोटा है ना। तो एक्स वाई ज्ञात करना। तो ठीक है, इसे गुणा कर लो ना बेटा, पहले इसे गुणा कर लो। जेड मान लो इसको, एक्स माइनस आयोटा वाई, इसे गुणा कर लो पहले। 3+5 आयोटा, 3x +15 आयोटा -3y आयोटा। और बेटा ये आई स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि आई स्क्वायर का एक माइनस होगा, एक माइनस पहले से, तो बेटा 5y हो जाएगा। तो 3x +5y ये रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस 15 -3y, हाँ ये आयोटा का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, z हो जाएगा। और ये है कितना? इसका संयुग में है, तो इसका संयुग में निकाल ले बेटा, इसके ऊपर बार लगा के ऐसे। 3x माइनस नहीं +5y माइनस 15 -3y आयोटा, ये बेटा संयुग में आ गया इसका। ये संयुग में ना इसके बराबर है, तो यहाँ इसके लिख ले आगे 3x +5y माइनस 15 -3y आयोटा बराबर, इसको लिख ले बेटा -6 -24 आयोटा। देखो बराबर हो गया, बराबर कर लो। ये जो पूरी चीज़ है -6 ये वाली है, 3x +5 आयोटा बराबर -6 है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो पूरा 24 है बेटा।
15 माइनस 3y पूरा 24 है, क्योंकि माइनस दोनों में आ गया ना। देखो एक माइनस यहाँ भी पड़ा है, माइनस यहाँ भी पड़ा है, तो बराबर हो गई वैल्यू। अच्छा 3y कितना आ जाएगा, 24 में से 15/9 हो गए, y 3 आ गया। शाबाश, y 3 आ गया बच्चों। तो 3x प्लस 5y बराबर -6। y 3 आ रहा है बेटा, 3x प्लस 15 -6, 3x माइनस 21, x बराबर बेटा -7 आ गया। चलो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। 14 x 3y -3 है। -3 क्यों, -6 है। और एक मिनट, इसका संयोग में बेटा इसका निशान ये बदला है संयुग्मी पे, ठीक है। तो संयुग्मी में ये निशान बदल दिया, ठीक है। तो -6 तो ठीक रहेगा, तो ये पूरी वैल्यू -6 होनी चाहिए ना, ये रही। अच्छा y का मान कितना आया, एक मिनट, 3x 5y ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है बेटा 15 प्लस 3y, 15 माइनस 3y है बेटा। यहाँ गलतियाँ होती हैं बेटा बहुत। ये रहा, शाबाश, माइनस का आ गया ना, तो ये माइनस होगा बेटा, और ये 9 होगा। शाबाश, तो ये 3 होगा, ऐसा होगा। देख ऐसे, क्या गलत कर दी थी मैंने, ध्यान रखा, क्या देखा, ये -3y था ना, तो मैंने यहाँ प्लस लिख लिया था। -3y 24 तुलना करने पे ना, ये देखो ऐसा, ये वाली चीज़। बाहर तो माइनस है ही ना, ओके शाबाश। मतलब गुणा भाग में गलती ना हो, अक्सर होती है, अक्सर होती है गुणा भाग में गलती, ठीक करते हुए चलेंगे इसको। कई बार ठीक भी आ जाता है, अभी हमने कई ऐसे क्वेश्चन किए हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी गुणा थी तब भी ठीक आ गया। तो रीचेक करना पड़ेगा, एक बार रीचेक करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं आगे वाला हवाला। हाँ तो ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का मापांक ज्ञात कीजिए, सम्मिश्र संख्या के रूप में बना के बेटा मापांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को मैंने क्या किया, होमवर्क में डाल दिया। कर लोगे ना, शाबाश। 16, मतलब इसकी सम्मिश्र संख्या हल करके निकाल लो, पहले संयुग्मी से गुणा करके सेट कर लो, सॉल्व कर लो, उसके मापांक गुणांक अपने तरीके से निकाल लो। अब देखते हैं x प्लस आयोटा वाई की पावर 3, ये u प्लस आयोटा v है, तो क्या सिद्ध करना है बेटा, प्लस है ना, सिद्ध करना है u बटा एक्स प्लस v बटा वाई बराबर 4x² माइनस y², ये सिद्ध करना है तुम्हें। बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल है, शाबाश। मतलब कुछ क्वेश्चन हैं विविध प्रश्नावली में, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें कुछ अलग से करना पड़ेगा। ज़्यादातर तो बड़े सवाल होते हैं भाई, चलो लंबी लंबी कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस के लिए होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ टेक्निक थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती है। हमारा मैथमेटिकल अप्रोच कैसा है, राइट अप्रोच क्या है, मतलब करें कैसे। तो ठीक है, ये सम्मिश्र संख्या है, ये सम्मिश्र संख्या है। अब इसको, ये पावर 3 है, इसे हटा लें जैसे तैसे करके, यहाँ से तुलना कर लें, एक्स वाई वी के नंबर निकाल लें, और ये चीज़ अपने आप आ जाएगी। फिर एक समीकरण बन जाएगा, सॉल्व कर लें उसको। चलिए तो पहले इसको पकड़ लेते हैं, हल करते हैं। तो x³ प्लस आयोटा वाई का क्यूब प्लस 3x आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, देखो बेटा क्यूब हो गया ये, और इधर जो का तो लिख लें, इसको बराबर लिख लें, इसके इधर लिख लेते बेटा, बराबर यहीं लिख लेते हैं u प्लस आयोटा वाई, ऐसे, क्योंकि यहाँ फिर ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ कितनी हो रही है, x³ माइनस आयोटा y³ ऐसा हो जाएगा बेटा, क्योंकि i² -1 हो जाएगा, प्लस 3xy, एक आयोटा आएगा बेटा यहाँ, x प्लस आयोटा y ऐसे,
और बराबर u प्लस आयोटा वाई। आयोटा वाई नहीं बेटा v होगा ये, है ना, ऐसे ए ऐसे, शाबाश। और ठीक करें, इस ब्रैकेट को भी खोल लें, एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब। देखो 3x² वाई आयोटा, 3x² वाई आयोटा, 3 माइनस का हो जाएगा बेटा क्योंकि आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3xy², 3xy² बराबर u प्लस आयोटा v। ऐसा आ गया देखो। ओके आगे चलें। आयोटा का नंबर कहाँ बेटा, यहाँ पर इकट्ठा करें तो x² माइनस 3xy² प्लस आयोटा कॉमन ले लें, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब। ये देखो ये चीज़ आ रही है u प्लस आयोटा v। तो वास्तविक संख्या क्या है u, ये वाली हो गई। काल्पनिक संख्या क्या है v, ये वाली हो गई बेटा। चलिए तो u का मान आ गया, u आ गया x² माइनस 3xy² और v का मान इधर से आ रहा है तुलना करने पे 3x² वाई माइनस वाई क्यूब, ये आ गया बेटा। तो u अपॉन x क्या आएगा बेटा, चेक कर लें, यहाँ से x से भाग कर लें इसको, तो ये हो गया x² माइनस 3y²। और v अपॉन y क्या आएगा बेटा, y सॉल्व कर लें, 3x² माइनस y²। ठीक, इसे मान ले बेटा इक्वेशन 1, इसे मान ले बेटा इक्वेशन 2। तो यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ ले प्यारे बच्चे, शाबाश। तो ये हो गया u बटा x प्लस v बटा y बराबर 4x² हो गया बेटा माइनस 4y² हो गया। इस 4 को कॉमन ले ले बच्चा, x² माइनस y² हो गया बेटा। ये प्रूव हो गया बेटा, यही तेरा आंसर है, शाबाश। शाबाश बच्चों, आगे चलेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लिया बेटा। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या करना है। ट्राई कर लें, जोड़ लें, घटा लें, भाग कर लें, कुछ गुणा कर लें ऊपर नीचे, कुछ मान के चलें। ऐसा भी हो सकता है सर कुछ मानना पड़ेगा, हो सकता है ना। माना एक गाय 5,000 रुपये की नहीं है। तो गाय कितने की है भैया। माना एक गधे की बुद्धि 0 रुपये की भी नहीं है बेटा, वजन उठाने की तो बुद्धि है ही ना उसमें। शाबाश। तो क्या करें 17 में, क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 17। अबे यार भाई 17 बड़ा बनना चाहिए ना। ऐसा, हाँ, अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, बीटा इतना इतना। तो क्या कह रहा है, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं, अल्फा 1 बीटा 1, है ना, ऐसा कुछ है। तब बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा का मान क्या होगा। तो बेटा ऐसा होता है, देखो हम मान लीजिए लिखते हैं अल्फा, तो क्या लिखते हैं 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं ना। अल्फा अगर मोड में 1 है, अल्फा का मोड अगर 1 है ना बेटा, ऐसा अगर है तो ये हो सकता है क्या, बात बताओ। हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख ऐसा करके देखो पहले, मान लीजिए हमारे पास है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये मान ले अल्फा, मान ले, देख बात को समझ। इसका मोड कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा 1 ही है ना। ओके ठीक है। अच्छा अब इसका 1 अपॉन करूँ, कॉस थीटा प्लस आई
साइन थीटा। तो इसको ऊपर नीचे गुणा कर लो इसी से, इसके संयोग में से, है ना। तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा ऊपर नीचे गुणा करने, ध्यान देख, नीचे का तो इसका मोड़ निकालूंगा तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका भी मोड़ 1 ही होगा। समझ में आ रही है बात। कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, तो मोड़ अगर निकाल लूँ यहाँ, मोड़ में डाल दूँ इस चीज़ को, तो कैसा हो जाएगा ये, यहाँ कर लें तो मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा 1, ये हो जाएगा बेटा अल्फ़ा माइनस बीटा 1 अपॉन अल्फ़ा लिख दिया ना इसको, और अल्फ़ा चला जाएगा ऊपर। हाँ शाबाश, ऐसे। तो क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसा हो गया बेटा, ऐसे। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर से कटेगा, काट लो, कॉमन ले लो अल्फ़ा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा। बाद में निकालेंगे सर कंजुगेट। अल्फ़ा देखो ये हो गया माइनस अल्फ़ा, इसका मोड़, ये हो गया अल्फ़ा का मोड़, होता कितना है 1, तो उत्तर कितना आ गया 1। ऐसा ही तो है सवाल, और क्या है। तो ये जो चीज़ लगेगी ना, ये वाली चीज़, इसको समझना है कि हमने अल्फ़ा को 1 अपॉन अल्फ़ा क्यों लिख दिया, मतलब कंजुगेट 1 अपॉन अल्फ़ा कैसे हो गया, इसको देखना हमें। ठीक, अब फिर बता देता हूँ, अल्फ़ा बेटा क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो ये तो पक्का हो गया कि इसका जो मापांक है वो 1 है। ये क्या होता है, ये है ना, इसको क्या करते हैं, संयुग में होता है। तो अल्फ़ा का संयुग में क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये होता है, ये वाली चीज़ होती है संयुग में। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों को 1 करना चाहूँ, देखो अल्फ़ा अल्फ़ा बार तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और बेटा ये कितना होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्योंकि देख गुणा कर ले दोनों को, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर, तो ये होगा कि नहीं, तो 1 होगा कि नहीं। तो देख अल्फ़ा और अल्फ़ा के संयुग्मी का प्रोडक्ट 1 हो रहा है कि नहीं, बस। तो अल्फ़ा का संयुग्मी क्या ले सकता हूँ बेटा मैं, 1 बाई अल्फ़ा, इस केस में जबकि इसका मापांक यहाँ 1 मान रखा है मैंने, तब होगा ये। तो मैंने यही प्रॉपर्टी यहाँ लगाई है, यहाँ पे। ठीक, अब देख अगर मैं इसे 1 बाई अल्फ़ा लिख दूँ तो लघुत्तम क्या बनेगा, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा और यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा यहाँ जब गुणा करूँगा मैं या कॉमन लूँगा, देख ध्यान से, बीटा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या होगा, ये मैंने गुणा कर लिया, गुणा करने की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर से अल्फ़ा कॉमन लिया है, बीटा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये कटेगा, माइनस बचेगा -1, क्योंकि ये उल्टे हैं देख, तो माइनस अल्फ़ा होगा, और मापांक बाहर ही लगा हुआ है, मापांक लगाया नहीं है अभी तक। तो माइनस अल्फ़ा का मापांक क्या होगा, जो अल्फ़ा का मापांक है माइनस का तो कोई मतलब नहीं है मापांक में, तो अल्फ़ा का मापांक है 1। बस इतनी सी टेक्निक पे सवाल है। शाबाश। तो खैर समझ में आ गई बात, अपने आप इसको ट्राई कर लेना बेटा एक बार, इसको अपने आप एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 डन हो गया, शाबाश। ओके, अब आया 18, 1 माइनस आयोटा की पावर x बराबर 2 की पावर x। ये कह रहा है शून्योत्तर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहे हैं शून्य से आगे जब बढ़ेंगे तो मूल कितने होंगे, x के कितने मान आ सकते हैं, x के कितने मान निकल सकते हैं। पता कोई मान निकल भी सकता है कि नहीं निकल सकता, सवाल तो ये उठता है ना। 2 की पावर x है और 1 माइनस आयोटा की पावर x है। ठीक,
तो क्या करें, ये जो 1 माइनस आयोटा है बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बात को समझना, इसको लिख सकते हैं, मैं कह रहा था मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें, अगर कोई पावर लगी हो तो किस तरीके से चीज़ें फंस जाती हैं। देखो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4, ऐसे। ये मैंने एक बताई थी कि पावर यहाँ आ जाती है, पहले इसको क्या बदलने, ध्रुवीय रूप में बदलने, ये मैंने बताया था बेटा आपको बदलना। ये x हो गया, ये हो गया 2 की पावर x। अब देखो cos 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/x/4, और ये 2 की पावर x है, ऐसे। हाँ, तो क्या 2 की पावर x आ सकती है बेटा की तरीके से, कोई x का ऐसा मान हो सकता है 0 से बड़ा, वर्गमूल 2 हो या कुछ हो, कोई एक मान हो, मतलब कम से कम एक मान तो हो, लेकिन ये 0 से बड़ा हो। शून्यतर, अब शून्यतर में संख्या मांग रहा है, पूर्णांक भी मांग रहा है, यानी एक हो, कम से कम एक हो, 2 हो, 3 हो, 0 से बड़ा हो, तो कोई मान संभव नहीं है, क्योंकि कोस के सारे मान क्या होते हैं बेटा, 1 से कम होते हैं, कोस के सारे मान 1 से कम होते हैं। ठीक, यहाँ लिखते ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम लिख देंगे cos 3 पाई/4 ये होता है 1 से छोटा बराबर, ऐसे, अतः 2x 1 संभव नहीं, यदि, क्या करें बेटा, क्या लिखेंगे, x 1 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा हो, x 1 2 3 4 हो तो संभव नहीं, x क्या हो, x 0 1 2 ऐसे हो। ठीक, तो कोई भी x का मान संभव नहीं होगा, बस खत्म। तो क्या लिख देंगे, शून्योत्तर मान कितने हो गए, 0 हो गए। आगे चलिए, मतलब ये सवाल क्यों दे दिया आप, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही बात। यहाँ पर अगर कोई मान घटा दें, आप 1 कर दें, कुछ कर दें, छोटा कर दें, बड़ा कर दें, तब तो ठीक है। चलिए, बाकी बढ़ाने को क्या, बढ़ाते रहो, कुछ भी लिखो। मापांक का मोड़ लगा रखा है, तो मापांक का मोड़ क्या होना है, अरे फिर से लिख लेते हैं इसको एक बार, फिर से कर लें एक बार, तब भी क्या होना है, 1 माइनस आयोटा के मापांक की पावर x और 2 की पावर x, तो मापांक होता कितना है, वर्गमूल 2 होता है, की पावर x 2 की पावर x, तो कहाँ होने वाला है, x की पावर x/2 हो जाएगी, 2 की पावर x हो जाएगी, वर्गमूल 2 की पावर बेटा, ऐसे। तो x/2 बराबर नहीं है x के, क्योंकि यहाँ पावर x है ना, तो ऐसे भी कर लो, संभव नहीं है, कोई हल हो ही नहीं रहा। खैर छोड़ो, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे करें तो भी हो जाएगा बेटा, मापांक है ना एक्चुअली, तो मापांक के रास्ते कर लें। या वास्तविक मान 2 पाई x 3 पाई/4, जिससे पहले किया था मैंने, उससे कर लो। हाँ, अब आया 19 नंबर, इसमें भी क्या 2 बार करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, नहीं एक बार में ही काम हो जाएगा, नहीं इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें कुछ नहीं करना। ये हम जानते हैं कि Z1 Z2, ये जो चीज़ होती है ना बेटा, Z1 और Z2 का गुणा होता है, बस। ठीक, हमें ज्ञात है कि, ठीक, तो ये लगा लो इसमें। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d और e प्लस आयोटा f, मतलब जितनी चाहे गुणा कर लो, और g प्लस आयोटा h बराबर a प्लस आयोटा b d, ये चीज़ है। तो मतलब कह रहा है ऐसा करो कि स्क्वायर कर लें, तो बेटा इन दोनों का स्क्वायर मान लीजिए करते हैं आप, ऐसे यहाँ ले आते हैं, मोड़ लगा लेते हैं, 2 वाला फंडा लगा लेते हैं, हालांकि गुणा करेंगे तो बन जाएगा ना पूरा का पूरा, गुणा पे पूरी तरह लगेगा ये फार्मूला।
अब मतलब दो पे लगा लेते हैं, इन दो पे लगा लेते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं, तो किसके बराबर जाएगी यहाँ से, ये जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मापांक इसका गुणा है ना, इसके बराबर जाएगा ऐसे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये तो मापांक बन गया ना, ये तो मापांक बन ही गया। अब दूसरे वाले को लिख रहे हैं तो लिख लो, नहीं तो सारे मापांक लिख लो। ये लो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सारे मापांक लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारे मापांक इस फंडे से लिखिए हमने। दो के मापांक हो गए, मापांक में मोड़, उसके बाद इन दोनों का लिख लिया और टोटल मापांक ये है ही। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि साहब जितने हैं Z1 Z2 Z3 Z4 और Zn तक गुणा करें, सबका मापांक करें। तो क्या कहना चाह रहा है, Z1 का मापांक, Z2 का मापांक, जितने भी हैं सबके मापांक को गुणा कर दो, बस। ओके, अच्छा दोनों पक्षों का वर्क कर लो तो ये रूट हट जाएगा, मतलब दिखाने वाला सवाल है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। अब आया क्वेश्चन नंबर 20, शाबाश। न्यूनतम पूर्णांक m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। तो ये है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर m बराबर 1। ठीक है भाई, देखते हैं किसकी पावर 1 होगी, क्या होगा। चलो सॉल्व कर लो बेटा। 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा और यहाँ हो जाएगा बेटा नीचे 2, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया है। 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे 2 बन जाएगा, ऊपर ये बन जाएगा। अभी इसका ब्रैकेट लगेगा और ये 1 करना है बेटा, शाबाश। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये है 1 और इसकी पावर है m, शाबाश। तो ये तो इससे कट गया, माइनस आयोटा की पावर m बराबर 1, तो 1 होना चाहिए बेटा। तो ये हो गया -1। हाँ, क्या करते हैं, 1 क्या होता है, आईटा की पावर 4 होती है बेटा, तो होता है 1। तो m कितनी बार गुणा करूँ इसको, तो m का कम से कम मान क्या रखूँ कि 1 बन जाए। तो आयोटा इसकी पावर, तो माइनस आयोटा की पावर 4 कर दूँ बेटा, 1 बन जाएगा। चेक करो, क्योंकि 2 कर दूंगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये वाला आयोटा आयोटा फिर से -1 बन जाएगा। 3 करूंगा तो भी मामला गड़बड़ा, माइनस बन जाएगा, आयोटा बच जाएगी। तो 4 ही कर दूं क्या, m 4 करने पे हो गया ना, तो m का मान कितना हो गया 4। 4 से कम तो नहीं बनेगा बेटा, ध्यान रखना, 4 से कम तो नहीं बनेगा। शाबाश, ओके। तो कुल मिलाकर विविध प्रश्नावली तुमने डन कर ली। सारे क्वेश्चन एक बार फिर से करके देखें, पक्का करें, कंफर्म करें, सारे सवाल एक बार डन करें, सारे विविध प्रश्नावली के। अगर सारे सवाल आप अच्छे से बना लेते हैं समय रहते, मतलब एग्जाम के टाइम पे पढ़ना शुरू किया है सर 3 महीने पहले, अब मैं क्या करूं, बेटा तू बेसिक पढ़ ले, विविध प्रश्नावली से पहले के सवाल पढ़ ले, और बोर्ड परीक्षा में जो पिछले 10 सालों के पेपर आते हैं ना बाजार में, उन्हें ले आ, प्रैक्टिस कर ले। एग्जाम से 2-3 महीने पहले वालों को नहीं कह रहा हूँ कि विविध प्रश्नावली कर लो, जो शुरू में आ गए हैं जिन्हें पूरे साल पढ़ना है उनको कह रहा हूँ कि विविध प्रश्नावली का एक एक सवाल कर लो, मेरे साथ कर लो, मैं कर रहा हूँ ना पूरे कोर्स में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, शाबाश, डन।